बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहरीन का 1 साल का जो आज़ाद वीज़ा आप लोग लेते हैं उसके बारे में आपके साथ मालूमात शेयर की जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो है वो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने सोचा अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। एक तो जो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि जो बहरीन ने अभी सिस्टम अपडेट किया और इसमें जो है एप्लीकेशन आईडी से जो जब आप चेक करते हैं तो आपका जो है वो नाम नहीं आता, आपको जो है 100% ये श्योरिटी नहीं होती कि ये वीज़ा जो है आपका है या किसी और बंदे का है। तो इसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ कि जो सेकंड वजह है जिस वजह से जो है आपके साथ फ्रॉड हो रहा है वो ये है कि आप लोग जो हैं वो जब किसी से डील करते हैं या वीज़े की बातचीत करते हैं तो आप स्पॉन्सर का जो है वो मुआवजा नहीं करते, स्पॉन्सर की जो ऑथेंटिफिकेशन का जो म्यार है वो चेक नहीं करते। आप लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि कहाँ से आपको वीज़ा सस्ता मिल रहा है। तो एक तो ये वजह होती है जिसमें फ्रॉड का शिकार होते हैं। और थर्ड चीज़ जो है कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि बहरीन का जो आज़ाद वीज़ा है वो उसकी प्राइस जो है मिनिमम कितनी होती है जो सेल हो रहा है। हमारे एक दोस्त है यूट्यूब से हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, क्लाइंट भी हैं मेरे। उन्होंने भी जो है किसी से डील की थी, जवाद भाई हैं, 3 लाख में जो है बहरीन का आज़ाद वीज़े का। तो 3 मंथ बाद जो है वो 3 मंथ उसके पीछे जो है सवार हुए हैं, उनका वीज़ा नहीं लगा। फिर उनका मेरे साथ रब्ता हुआ, फिर अभी जो है हमने उनका वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 3 लाख में पहले जो है वो डील हुई है। तो मैंने उनको बोला कि 3 लाख या 4 लाख में अगर कोई भी बंदा आपको कोई आज़ाद वीज़े का बहरीन का कहता है तो वो 100% जो है वो फेक है। एक पता है कि मार्केट के अंदर इसका मिनिमम रेट क्या है, तो उससे कम अगर कोई बंदा दे रहा है तो वो 100% फ्रॉड ही हो सकता है, उसमें जो है हकीकत की कोई बात नहीं हो सकती। और सेकंड ये है कि वो बंदा आगे किसी स्पॉन्सर से वीज़ा लेके आपको प्रोवाइड कर रहा है। एक तो ये है कि अगर आपका कोई पर्सनल जो है आपका कोई कज़न है या दोस्त है, उसकी अपनी कंपनी है, तो उसका तो वो आपको जितना मर्जी चाहे वो आपको वीज़ा दे सकता है। एक बंदा अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए जो है वो किसी से वीज़ा लेके आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के अगर देता है तो वो इस रेंज में जो है इम्पॉसिबल है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब आप वीज़ा लेते हैं तो आप जो है वो प्राइस का जो है उसको ज़्यादा अहमियत ना दिया करें, लेकिन स्पॉन्सर को देखें कि जो कौन-सा बंदा जो है आपको ज़्यादा ऑथेंटिक नज़र आ रहा है। उसकी अगर प्राइस कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो तो वो आपको नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। अभी जवाद भाई का जो है वीज़ा, इसमें भी मैंने जब वीज़ा मेरे अपने कंपनी में वीज़ा नहीं था, तो मैंने भी जो है आगे स्पॉन्सर से जो है वो रजू की। तो उसमें मुझे अभी जिस स्पॉन्सर से मेरी डील हुई है, हालाँकि वो मुझे 30 बीडी ज़्यादा में दे रहा था, लेकिन दूसरा स्पॉन्सर जो उसके मुतबादल था वो कम में दे रहा था। तो मैंने जो है वो तरजीह दी है जो मुझे 30 बीटी ज़्यादा दे रहा था वीज़ा। उसकी वजह ये है कि जो पहले वाला स्पॉन्सर वो भी अच्छा स्पॉन्सर था, बंदा ऑथेंटिक था, लेकिन ये है कि वो जो एडवांस जो है उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहा था। अब एडवांस ज़्यादा देने की या कम देने की उसकी क्या वजह होती है? सम टाइम ये होता है, अब इस वक़्त एक और वजह जो है जिस वजह से लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, उसमें सम टाइम स्पॉन्सर का भी जो 100% जो है वो कसूर नहीं होता। स्पॉन्सर जो है उसके पास कंपनी का वीज़ा पड़ा होता है, वो आपका वीज़ा जो है अप्लाई कर देता है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो है उसका टाइम ड्यूरेशन है वो तकरीबन 25 डेज़, मैक्सिमम 1 मंथ लग जाता है। 1 मंथ के अंदर जो है एलएमआरए आपका फीडबैक दे देती है। अगर तो सब चीज़ें ओके हो तो वो आपका वीज़ा जो है वो पेमेंट पे आ जाता है। अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक हो तो वो जो है आपकी एप्लीकेशन सेंड बैक करते हैं, स्पॉन्सर को कहते हैं कि आप इसको जो है हमें ये चीज़ प्रोवाइड करो। स्पॉन्सर वो चीज़ प्रोवाइड करके दोबारा आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देता है। जब दोबारा सबमिट करता है तो फिर जो है आपके 3 दिन के अंदर जो है फिर जो है आपको एलएमआर फीडबैक दे देती है। अगर डॉक्यूमेंट ओके हो, एवरीथिंग ओके हो, तो आपका वीज़ा दोबारा फिर पेमेंट पे आ जाता है। अब होता क्या है कि इसमें जिसमें स्पॉन्सर की मिस्टेक नहीं होती, इस वक्त जो बहरीन वाली जो एलएमआरए वाले हैं वो ऑफेंस डाल देते हैं। जब स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई करता है, वीज़ा पेमेंट पे आता है, तो उस वक्त जो है मोस्टली जो इस वक्त प्रॉब्लम पेश आ रहा है कंपनी का, स्पॉन्सर जो है वो ऑफेंस डाल देते हैं या तो वर्कलोड का या फिर इंस्पेक्शन का।
फिर जो है वो जब तक वो ऑफेंस क्लियर नहीं करता स्पॉन्सर, तब तक जो है आपका वीज़ा आगे वो प्रोसीड नहीं कर पाता, उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। उसमें फिर ये होता है कि जो जो आपका अच्छा स्पॉन्सर होगा वो तो आपको सीधी बात बता देगा कि भाई कंपनी के ऊपर फैंस आया, आप वेट कर लो 15 दिन या 1 महीना, मैं फैंस जो है वो क्लियर करके दोबारा आपका वीज़ा जो है कंप्लीट कर दूंगा। अगर स्पॉन्सर अच्छा हो, उसके पास मतलब इतने वसाइल भी हों कि वो अफेंस को जो क्लियर कर पाए, फिर तो ठीक है। समटाइम ये होता है कि जो स्पॉन्सर होता है वो मतलब यहाँ से लोग जो है वो गए होते हैं वहाँ पे विजिट वीज़े पे, और वो बड़ी मुश्किल से जो है अपना कंपनी कंप्लीट करते हैं। कंपनी कंप्लीट करने के बाद उनको यही आसरा होता है कि हम जो है वीज़ा सेल करेंगे, और जब वीज़ा सेल करते हैं तो उनका एडवांस ले लेते हैं, एडवांस लेके वो अपना वीज़ा लगा लेते हैं, और कंपनी के ऊपर ऑफेंस आ जाता है। तो फिर कंपनी का ऑफेंस रिमूव करने के लिए जो उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो फिर जो है इस तरह का कोई स्पॉन्सर से आप वीज़ा लेते हैं तो फिर जो है आपको उसमें खसारा हो सकता है। उसमें फिर ये है कि जो कोई अच्छा स्पॉन्सर होता है या अच्छा बंदा होता है, वो आपको आपकी पेमेंट जो है वो वापस कर देता है, उसमें अपनी कटौती करके। जो 30 पीढ़ी तक तो वैसे भी स्पॉन्सर की अगर वीज़ा ना भी लगे वो कटौती होती है, वो उतनी कटौती करके आपको पेमेंट जो है आपको वापस कर देगा। बाकी जो स्पॉन्सर है वो आपको जो है वो गोल मोल घुमाते रहते हैं कि अभी ये हो रहा है, अभी ये इशू हो रहा है, लग जाएगा वीज़ा। तो बाकी जो इसका ओरिजिनल जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ ओरिजिनल टाइम पीरियड है। सही है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा आपका सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी टिकट की इंक्वायरी हो और आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सस्ती टिकट प्रोवाइड करके देंगे, और विजिट वीज़े वालों को खास तौर पर जो है सस्ती टिकट हमसे मिल सकती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।